हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चे, अच्छी बात तो ये है, चलो शुरुआत करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा पूछने की ज़रूरत है नहीं, कैसे हो आप, ये सब तो चलता ही रहेगा। और बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं। जब भी कोई ट्विटर कैंपेन चलता है या कोई स्कैम को लेकर के चल रहा हो तो हर बच्चा परेशान होता है। और उस परेशानी में जैसे आप परेशान होते हैं, आपका शिक्षक भी उतना ही परेशान होता है। बहुत सारे शिक्षकों ने इस पर वीडियो बनाए, बहुत सारे शिक्षकों ने आपको ट्वीट कर रहे हैं इसके लिए। तो सभी शिक्षकों का धन्यवाद आपको करना चाहिए। बाकी बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी बात होगी कि सर, क्या इससे कुछ हो भी पाएगा? तो ये तो हमें भी नहीं पता बच्चों कि इससे कुछ हो भी पाएगा या नहीं होगा। बट हमारा पहला स्टेप तो ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ तक उन तक ये बात जरूर पहुँच जाए कि किसी एक चीज को लेकर के बच्चे परेशान हैं। कम से कम उनको ये तो पता चले कि जब ट्रेंडिंग वन कर रहा है तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहे हैं। और आपने एक आयोग बना रखा है, सरकार ने आयोग गठित कर रखा है जिसके ऊपर सवाल खड़े इतने सारे बच्चे कर रहे हैं। और ये वो बच्चे कर रहे हैं जिन्होंने वही परीक्षा दी है, कोई टीचर नहीं कर रहा है। टीचर मैं अगर ये कहूँ कि भाई अगली कोई एसएससी सीजीएल की परीक्षा पे सवाल उठाने लग जाऊं जिसके मेरे पास कोई सबूत नहीं, बच्चों के पास भी नहीं है, तो क्या मैं ट्विटर कैंपेन इसको सक्सेसफुल कर पाऊंगा या ट्रेंडिंग वन चला पाऊंगा? मैं अपनी मर्जी से करने लगूं तो नहीं कर पाऊंगा। कुछ होगा तभी ये ट्विटर पे ट्रेंड होते हैं, क्योंकि ऐसा कह करके एसएससी के अधिकारी इस बात को टाल देते हैं कि ये तो शिक्षकों को द्वारा चलाया गया अभियान है। टीचर्स अपने फायदे के लिए ये सब चीजें कर रहा होता है, ऐसा उनका कह करके और इस चीज को टाल देते हैं। पर मैं उन्हीं एसएससी के अधिकारियों को ये बात भी कहना चाहता हूं कि शिक्षक अगर कुछ भी ट्रेंड कराना चाहे तो वो कुछ भी ट्रेंड नहीं करा सकता, क्योंकि उसको भी पता है कि बच्चे तभी एक साथ आएंगे जब उनको लगेगा कि हाँ वास्तव में कुछ गड़बड़ हुई है। और गड़बड़, चलो आप ये कहते हो कि नहीं हुई, 100 में से 100 किसी के वैसे भी आ सकते हैं। तो बच्चे यही तो कह रहे हैं कि यार वो 100 में से 100 या 98 या 99 या 90 या 88 जो भी आपको लगता है, उस स्कोर को एक बार आप चेक करा लीजिए। अगर आपको खुद ही लग जाए, भाई आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, बच्चों के पास नहीं है, ना मेरे पास सबूत है, ना बच्चों के पास है, लेकिन इतना तो बनता है कि अगर वो यही दे रहे हैं कि ये आंसर की हमें सस्पेक्टेड लग रही है, तो इस आंसर की सीसीटीवी फुटेज चेक करा लीजिए। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इस बच्चे ने कुछ किया भी था एग्जाम में बैठ के या नहीं किया था, बिल्कुल पता लग जाएगा। और उसके लिए बस आप एक हमें आश्वासन दे दीजिए कि हम जांच करा रहे हैं। ये इतनी सी डिमांड है बस बच्चों की, कि आप जांच करा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बच्चों कि आप सब साथ आए और पहले आधे घंटे में आपका जो ट्रेंडिंग है वो नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा है, दिल्ली पुलिस स्कैम। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी नंबर 1 पे आने वाला है। और हम नंबर 1 वीडियो तभी खत्म करेंगे इसको जब तक ये नंबर 1 नहीं आ जाता। और मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी देर में ही इसको नंबर 1 ले आएंगे। वीडियो खत्म नहीं होगी, बहुत सारी बातें हम लोग करते रहेंगे। 500 ट्वीट कर दिया, देखो बच्चे ऐसे ऐसे भी हैं भाई। एक तो याद रखा करो, जब भी आप ट्वीट करते हो तो रीट्वीट एक बार करते हो तो एक ट्वीट भी नया कर दो। ट्वीट में ये लिख दो कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम की जांच करा लो, इतना लिख दो। एसएससी को चाहिए कि वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम की जांच कराए। एसएससी से प्रार्थना है, एसएससी चेयरमैन साहब से, कि वो इसके लिए जांच करा दें, अच्छे स्कोरर्स की जांच करा दें। अच्छे स्कोरर्स की जांच इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि जब 90 प्लस, अगर देखिए जैसे रैंक मित्रा है और ऐसी बहुत सारी और रैंक दिखाने वाली वेबसाइट हैं, तो वो आंसर की अपलोड करके ही बच्चा वहां चेक करता है, तो वो फेक भी नहीं हो सकती। तो 90 प्लस उसमें भी आप देख रहे हैं शायद 200 प्लस बच्चों के आ रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना? जहां 2 लाख बच्चों ने डेटा दिया है, और मैं मानता हूं जनरली अधिकतर बच्चे दे देते हैं वहां डेटा, है ना? जब ये सोचो ना कि जो फेक वाला है बिल्कुल, जिसके 100 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, उसने भी उस पर डेटा डाला है, तभी तो इसका स्कोर जनरेट हुआ है। तो यानी फेक वाले भी उस पर चेक करते हैं। और दोस्त वो, उनको पता नहीं होता ना, मेरा किसी ने, मतलब मेरी किसी से पैसे में बात हुई है,
अब उसने करवाया है नहीं करवाया, या उसके कितने सही निकले हैं उसको तो नहीं पता ना। ऑफलाइन में तो उसको पता लग जाता था, लेकिन ऑनलाइन में तो उसको आंसर की चेक करके ही पता लगेगा। तो वो भी आनन फानन में डाल देता है कि मैं चेक तो करूं कि मेरा पेपर कितने का करवा दिया है जुगाड़ वाले ने, है ना। तो वो उसने चेक करा, तो ऐसे जुगाड़ वाले भी चेक कर रहे होंगे। 90+ तभी 200+ स्कोर्स बन रहे हैं। आप कहोगे सर ये धांधली कितने बड़े स्तर पे हो सकती है। आप अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा हो कि सर ये धांधली कितने बड़े स्तर पे हो सकती है, तो इसका बहुत तो नहीं कहा जा सकता कि भाई ये बहुत ही बड़े लेवल पे है। इसमें मान लो मैं यही कहने लगूं कि 7,000 वैकेंसीज हैं तो हजारों बच्चों का हो गया होगा, तो नहीं, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता। पर अगर 150 बच्चों का भी हुआ है तो भी तो वो गलती ही है ना। बात ये है कि 150 बच्चों का भी क्यों, इससे ही तो हौसला मिलता है। वो लोग ही तो उनका जिन्होंने इनका काम करवाया है 150 बच्चों का। सोच के देखो, चाहे 100 है चाहे 50 है चाहे 150, मुझे नहीं पता वो क्या नंबर है, अगर ये 150 ही हैं तो जिन लोगों ने इनका जुगाड़ करा है, जिन्होंने इनसे पैसे लिए इस एवज में, तो वो एसएससी की हर भर्ती पर टारगेट नहीं करेंगे क्या। आप अब देखो यूपी पुलिस का एक चार्जशीट अभी दाखिल हुई है, जो यूपी पुलिस का एग्जाम रद्द हुआ था, तो उसमें राजीव नयन मिश्रा एक नाम था, और उसका लिंक एक रवि अत्री नाम हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा अखबारों में आया था। तो उनका लिंक आप देखो कि केवल एक एग्जाम तक सीमित नहीं था, वो ऐसे कितने ही एग्जाम लीक करा चुके थे। तो जो मास्टरमाइंड होते हैं ना भाई, अगर वो नहीं पकड़े जाएंगे तो हर एग्जाम में सेंध लगाएंगे। बात यह है कि अगर ये 150 का भी हुआ या 100-150 का भी हुआ, चलो 100-150 का ही हुआ, और आज इस पर आवाज नहीं उठाई गई या एसएससी ने नहीं उनके खिलाफ कोई कदम उठाया, तो कल वो 100-150 से जा करके वो 1000, 2000, 3000 ऐसी सारी भर्तियों को खराब करते रहेंगे और मेहनती बच्चा पिसता चला जाएगा। दिक्कत इस बात की है। तो क्या ये जांच नहीं करानी चाहिए एसएससी को? क्योंकि बच्चों को इसलिए भी दिक्कत है कि पिछली बार का जो टॉपर था उसके रॉ मार्क्स 85 थे, मैंने आपको दिखाया ही है, और उसका 95 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो गए थे। 85 उसके रॉ थे और 95 उसके मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो गए थे। तो जब पिछली बार का रैंक 1 लड़का 85 तक रुक सकता है, रैंक 1 लड़की 86 तक रुक सकती है, तो इस बार ही ऐसा क्या हो गया? क्या पेपर इतना आसान था? भाई एसएससी अगर ये बोले कि पेपर ही बहुत आसान था, तो आप चेक करा लो 70+ वाले पहले कितने बच्चे थे और अब कितने बच्चे हैं। आपको इस बार कम ही मिलेंगे 70+ वाले, पहले ज्यादा मिल जाएंगे। तो अगर यही मान लें कि पेपर ही आसान था इस बार तो इसलिए हो सकता है, तो आपको फिर वैसा भी तो देख लो 70-80 वाले कितने ज्यादा हैं, तो क्लैरिटी आ जाएगी। ये तो आप ही के कराए हुए एग्जाम है ना। तो अगर आप चाहोगे, एसएससी के पास सारा रिकॉर्ड होता है, तो एक सेकंड में पहचान लोगे इन बच्चों को। बस बात यही है कि जिन्होंने ये काम किया है, करवाया है बच्चों को, तो उनके तो पैसे मर जाएंगे। बच्चों की तो यही बहुत जीत है, और उन बच्चों का आगे कभी कराने का ऐसे मन भी नहीं करेगा। और बाकी जो बच्चे जो कराने की सोच रहे हैं, ऐसा जिनके दिमाग में आता है, वो भी ये कहेंगे भैया ऐसा नहीं, रद्द हो जाता है एग्जाम, एग्जाम रद्द हो जाता है, पकड़ लिए जाते हैं, जेल और होती है। अगर ऐसा डर अभ्यर्थियों में रहेगा तो अभ्यर्थी भी कोशिश नहीं करेगा पैसों में काम कराने की। ठीक है, ये जो मतलब असामाजिक तत्व ही मैं कहूंगा जो ऐसा काम कराते हैं, जो मेहनती बच्चों का किया हुआ खाते हैं, ये वैसे ही बच्चे हैं। तो निश्चित तौर पर तो वही उनको उनका हौसला डाउन करना बहुत जरूरी है। एसएससी एसएससी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं बच्चों के, टीचर्स के नहीं है अब ये सवाल, बच्चों के हैं। टीचर्स आप देख लो, आपको लगा था कि भाई एसएससी जो सीजीएल वगैरह का प्रोटेस्ट हुआ था, जब एक कंपनी आई थी तो सब लोग वहां पहुंचे थे, सबके ऊपर एफआईआर है, सभी के ऊपर है टीचर्स, ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं उन्होंने, बच्चों के ऊपर भी एफआईआर। ठीक है, वो तो आपने ये कहकर कि टीचर्स अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, दो गुटों में वहां लड़ाई हुई, आपने इस बात का फायदा उठाकर वही न्यूज चलवा दी। लेकिन यहाँ
ये जो अब नंबर्स नहीं आ रहे ट्वीट के कि कितने नंबर्स हो चुके हैं सॉरी, तो बच्चों शायद ये जो है ट्विटर ने नया वो अपना कर दिया है अपडेट कि अब कितने ट्वीट्स हैं ये नहीं पता कर सकते आप, पर इतना जरूर है ये अब मिलियंस में ट्वीट होंगे, दसियों लाख थोड़ी देर में हो जाएंगे। अगर 10 लाख ट्वीट हो रहे हैं, आप कहो कि इसको चंद बच्चे कर सकते हैं, नहीं कर सकता। कोई टीचर अपनी मर्जी से 10 लाख कुछ भी अफवाह फैला के करा सकता है ट्वीट? 10 लाख कभी नहीं करा सकता। तो एसएससी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। 10 लाख ट्वीट अगर ये होते हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर है, मुझे अभी नंबर नहीं दिखाई दे रहा, पर एसएससी को तो पता लग ही रहा होगा। तो निश्चित तौर पर वही कितना भारी संख्या, मैं ये नहीं कह रहा उनको नंबर पता लग रहा होगा, पर कितनी भारी संख्या में ट्वीट आ रहे हैं ये उनको पता चल रही होगी, क्योंकि हर कोई एसएससी जो जीओआई है उसको टैग कर रहा है। ये देखिए दिल्ली पुलिस स्कैम पर बहुत सारे टीचर्स ने भी वीडियोस बना दिए हैं, अच्छी बात ये है। ठीक है, तो डीओपीटी जीओआई एंड ये सब इस पे टैग जरूर करना है बच्चों। तो हाँ, आदित्य सर का भी वीडियो आ गया है, दिल्ली पुलिस स्कैम टैग भी करिए बच्चों, अगर आप टैग नहीं करें एसएससी जीओआई एंड डीओपीटी जीओआई तो जरूर करिए। आप सिर्फ इतना लिख दे रहे हैं दिल्ली पुलिस स्कैम, कुछ लिखिए भी इस पर, है ना, वरना फिर ये बहुत ज्यादा वैसा रहेगा नहीं अर्थ का। ठीक है, तो थोड़ी 2 शब्द अपने लिखते चले जाएंगे तो और अच्छा होता चला जाएगा बच्चों। ठीक है, 50 में से 50, जीएस में कुछ भी, तो बच्चों ये सब चीजें हैं। अब मैं एक और चीज आपको दिखा रहा हूं, एक और चीज। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस एक ड्राइवर के भर्ती के लिए भी बच्चों ने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी, पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। टोटली बच्चा 1,90,000 था, और जिनमें एग्जाम देने 85-86 हजार बच्चा बैठा, और वहां पर अगर वो प्रयास भी करें तो 2-4 हजार बच्चे ही इसकी आवाज उठा पाते। तो इसलिए ट्विटर वगैरह पे उनकी आवाज दब गई, उन्होंने उठाई भी हो या ना उठाई हो, पर वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाया। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में तो ये सबूत ही आए थे सामने कि किस तरह से जो इतने में सौदा हुआ था और कैसे गिरोह पकड़े गए थे। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का ये जो है वो है भर्ती। अब देखिए, एक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि 90+ ही करवाता है कोई, और 90+ वाले ही होंगे वो सारे बच्चे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 90 से कम भी हों। एक डाउट जाता है, मैं ये नहीं कहता ये हो नहीं सकता, पर एक बच्चे का मैसेज आया, हेलो सर आप लोग कह रहे हो कि 85++, लेकिन यहाँ एक मुझे एक स्कोर कार्ड ऐसा मिला है जिसके मार्क्स 77 हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ कोई 77 स्कोर कैसे कर सकता है? इसलिए स्क्रीनशॉट नहीं जा पा रहा है आपके पास, नहीं तो मैं प्रूफ दे देता हूं आपको। तो ये है वो प्रूफ जो इंटरनेट पे ये भी चल रहा है, 77-100। देखिए, इस बच्चे की भी जांच कराएंगे तो ये पता लग जाएगा बहुत ही आसानी से कौन है। और ये एग्जाम सेंटर है जेपी ऑनलाइन एग्जाम सेंटर, एसएससी को पता होगा कि कौन सा एग्जाम सेंटर है। इस बच्चे की भी वो जांच करा सकते हैं, 77। तो इससे फिर ये पता लग जाएगा कितनी गहराई तक चीजें गई हैं, और स्पेशली जिन एग्जाम सेंटर्स पर के नाम आए हैं तो उनका तो आप एकदम से जांच कराकर पता ही लगा सकते हो कि भाई ऐसा इन, क्योंकि एक एग्जाम सेंटर ने अगर एक दिन उस काम में सफल हो गया तो वो हर दिन किया होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो ये, और आपको एक बात बताओ कि जैसे ये 99 वाला 97 वाला है, 97.5, ये उस दिन नहीं था और ये आज है, लेकिन एक 100/100 वाला है, चलो मैं उसमें मानता हूं। 100/100 वाला कोई स्कोर कार्ड है? अब बताना मेरी बात, क्या ये सॉल्वर गैंग है? जैसे ये होता है सॉल्वर गैंग, सॉल्वर गैंग क्या करता है कि भाई आपका पेपर है, स्क्रीन अपने आप हैक कर लेगा और वहां पर उसको टिक लगाता चला जाएगा, सॉल्वर गैंग। ठीक है, वो हल करेगा साथ साथ, और हल करेगा आपके कंप्यूटर को हैक करके, और उस आपके कंप्यूटर में टिक होते चले जाएंगे। पर अगर किसी बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, वो उसको भी टाइम में ही सॉल्व करना होता है, वो 2-3-4 लोग बैठ जाते होंगे सॉल्व करते होंगे। यहां अगर 4 लोग भी बैठ जाएं और 1.5 घंटे ही दें, 1.5 घंटे का ही पेपर है मान लो,
और चारों अलग अलग चीज भी लेकर के बैठ जाएं, वो भी 100/100 नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कितने भी तगड़े धुरंधर आप जो है वो बिठा दीजिए सॉल्वर, तो 100/100 किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर ये क्या है? ये सॉल्वर गैंग तो नहीं लगता। ये क्या लगता है? ये जरूर जो एग्जाम कंडक्ट कराया है एसएससी ने, कोई कंपनी जरूर रही होगी जिसके पास आंसर की या जो इस तरह का एक्सेस सिस्टम रहा होगा, तो उन्होंने ही इस बच्चों के टिक लगाए हैं, क्योंकि उनके पास पूरी 100 नंबर की आंसर की है। तो ये वहीं से संभव है 100/100। ये तो मैं मान सकता हूं 77 हो सकता है सॉल्वर गैंग, लेकिन 100/100 पे कोई कोई डायरेक्ट सॉल्वर तो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता 1.5 घंटे में बैठ के। ठीक है, तो ये सॉल्वर, क्योंकि अगर वो सॉल्वर ही इतना ही स्मार्ट है तो फिर वो कहीं ना कहीं लग गया होता अब तक अपनी जवानी में, है ना। तो अब ये 77 वाला स्कोर ये करता है, डाउट इसलिए हुआ इस पे। देखो 50 क्वेश्चन है जीएस के, 32 उसने सही किए, 32 ही टच भी किए हैं उसने, रॉन्ग एक भी नहीं है उसका। एडिटेड भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, ये खुद एसएससी चेक करा ले, ये बच्चे लोग भेज रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये एडिटेड है या नहीं है। 25 में से 20 ये रीजनिंग है, तो यहां 20 रीजनिंग में टच किए, 20 ही सही है, 15 मैथ में टच किए, 15 ही सही, ये हो सकता है। लेकिन जो बच्चा 15 मैथ के जानता है वो रीजनिंग 20 नहीं करेगा, वो रीजनिंग ज्यादा ही करेगा। और अगर कोई 20 में से 20 रीजनिंग करता है तो एक दो उसका फालतू वो टच जरूर करता है रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं हो सकता कि 15 वो मैथ्स में बिल्कुल जानता है और रीजनिंग वो केवल 20 ही जानता है। रीजनिंग में जो 20 जानता है वो जरूर 23-24 तो टच करेगा ही करेगा। 20 में से 20 एग्जैक्ट निकल जाए चांस नहीं लगते, 10 में से 10 उसके पूरे कंप्यूटर के सही हैं। ठीक है, अब ये एडिटेड है या नहीं है, हमारे पास तो प्रूफ नहीं है इस बात को कि ये मतलब फोर्स्ड है या एडिटेड है, या ये मतलब इसने सॉल्वर गैंग से सॉल्व कराई है। तो इस बात का प्रूफ तो एसएससी को ही जांचना पड़ेगा। एसएससी हमसे ही अगर प्रूफ मांगेगी तो हम प्रूफ नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके पास प्रूफ है, आपने खुद लिखा है, आपके नोटिस पड़े हुए हैं जिसमें आपने लिखा है कि पूरे एग्जाम की हर सेंटर की सीसीटीवी निगरानी होगी, और सीसीटीवी निगरानी आप करते हैं। उसका एक कारण है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, एक बच्चे की, वो बता रहा था उसको 7 साल के लिए डिबार किया गया था, और वो यूं गर्दन, वो कह रहा था सर मैं बीमार था और मेरे से बराबर वाला ये पूछ रहा था भाई क्या हो गया, क्यों इधर उधर देख रहा है। तो उसने बोला कि भाई मेरे को थोड़ा सा फीवर की सी, उल्टी की सी शिकायत है, जैसा उस बच्चे ने हमें बताया। तो मैंने ऐसे बोला, फिर 1-2 बार फिर दूसरे ने बोल दिया, फिर वो बच्चा थोड़ा गर्दन को इधर उधर करता है, फिर दूसरे ने पूछ लिया। तो एसएससी को लगा, उनके कैमरा से उन्होंने पकड़ा कि ये बच्चा बात कर रहा है, इलीगल एक्टिविटीज सी उसकी लगी, और वो लग भी रही होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें कैमरा सुनता तो है नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं, और उनको सुनने से मतलब भी नहीं है। तो अगर जो बच्चा इधर भी है इधर भी देख रहा है, तो एसएससी ने उसको 7 साल के लिए डिबार कर दिया था। तो सीसीटीवी आपका निगरानी तो करता है। और ये जो बच्चे हैं, फिर आप इनके माउस को, इनके टिक लगाने को भी सीसीटीवी से निकाल सकते हो कि वो टिक खुद लग रहे थे या ये बच्चे लगा रहे थे, क्योंकि बच्चा तो 100 में से 100 नहीं लगा रहा होगा। आप देखो 100 में से 100 करने वाला बच्चा जरूर बहुत कैलकुलेशंस करता होगा। ये बच्चे क्या कर भी पा रहे थे कुछ कैलकुलेशंस, या सीधा माउस से ही टिक कर रहे थे? तो वो टाइमिंग भी आप चेक कर सकते हो, आपके पास तो रेस्पॉन्स टाइम भी होता है, क्लिक रेस्पॉन्स टाइम, कि मैथ के क्वेश्चंस कितनी देर में किए गए हैं, रीजनिंग के कितनी देर में किए गए हैं, वो भी एक आप सब चीजों से देखोगे तो शायद इस बच्चे का बहुत ही आसानी से पता लगा पाओगे। परीक्षा किसी और से दिलाने में हवलदार हो बेटा, ये तो सब चलता रहता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में डमी कैंडिडेट पकड़े गए, ये तो डमी कैंडिडेट्स या ये तो सब वैसा हो सकता है कि वह हाँ दूसरा कैंडिडेट बिठा दिया, तो ये बहुत ही कम स्तर पे चीजें होती हैं, और ये हो भी जाए तो इनके पकड़ने के भी चांस रहेंगे। आप बायोमेट्रिक वगैरह से पकड़ लोगे तो इसकी बहुत चिंता नहीं है। चिंता उस बात की है कितने लोगों के सिस्टम्स हैक हुए हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स का सबसे बड़ा नुकसान ये भी है ना।
तो आप ट्रेंडिंग 1 कर रहे हैं, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो भाई आपने एक मिशन अपना पूरा कर दिया, पर क्या इससे फायदा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये आप ही को नहीं है, मेरे लिए भी सबसे बड़ा ही सवाल है। मैं इस पे आपको क्या ही कह सकता हूं। आपने, क्या ये हमारा काम खत्म हो गया कि दिल्ली पुलिस ट्रेंड 1 करा दिया? क्या हमारा काम खत्म है? नहीं। बच्चों देखिए, वीडियो बहुत लोगों ने बनाई है, नो डाउट, कि दिल्ली पुलिस में गड़बड़ हुई है, ये हुई है, वो हुई है। लेकिन आपने देखा होगा कि मैं सबसे 1-2 दिन बाद ही वीडियो अक्सर ऐसे केसेस पे लाता हूं, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि कुछ सॉल्यूशन हो। वीडियो बना करके अगर मैं एक कह जाऊंगा कि हाँ भाई गड़बड़ हुई है, मैं भी एक वीडियो तुरंत के तुरंत इस पे बना सकता हूं, और बस काम खत्म। मेरा नहीं, वो हमें लगता नहीं है कि हमारा काम खत्म हुआ। हमें कुछ रिजल्ट्स मिले, अगर कुछ चीजें खराब हुई हैं तो सुधर कैसे सकती हैं, उस पर कुछ ऐसी एक भारी भरकम आवाज उठे, वो एक उद्देश्य होता है। और उसको सोचने में वक्त लगता है भाई क्या क्या किया जा सकता है। तो एक काम तो आपने कर दिया, एक दूसरा काम बता रहा हूं आप बच्चों को। ये एक काम है, दूसरा काम उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि हम लोग जब एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, अंदर गए थे, और अंदर जाने के बाद डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, चेयरमैन साहब से नहीं हो पाई थी। उन्होंने ही हमें बताया था कि चेयरमैन ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी है उनकी, और उस पर जो भी ईमेल आते हैं वो सब पढ़े जाते हैं। एक भी ईमेल ऐसा नहीं है जो वहां पर पढ़ाना जाता हो, और उनको सिंसियरली लिया जाता है और उन पर काम भी होता है। तो क्यों ना हम उस ईमेल आईडी पर भी मेल करें, इस ट्विटर ट्रेंड के भी स्क्रीनशॉट भेजें, प्लस उन बच्चों के भी जो मैंने आपको दिए हैं, कुछ आपके पास बहुत सारे वो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, मैं नहीं क्यों दिए हैं, आपने मुझे दिए हैं वो, तो उन सभी स्क्रीनशॉट्स को क्यों ना हम एसएससी चेयरमैन वाली उस ईमेल आईडी पे भेजें। आप खुद, आप कहो सर वो ईमेल आईडी कहां से मिलेगी, आप खुद गूगल पे भी लिख देंगे ना तो वो ईमेल आईडी मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। और वो उनकी, मतलब वहां ये सुनी जाती है, ये हम कंफर्म करके आ चुके हैं, ठीक है। और वो क्या है ईमेल आईडी मैं बता भी दे रहा हूं, स्मॉल में ही लिख देना सब कुछ, CHA चेयरमैन SSC@gmail.com, ये ईमेल है। इस पर ईमेल जरूर करना बच्चों। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये डाउट रहता है, सर हम ईमेल कर देंगे तो हमारी आईडी उन पर चली जाएगी, कहीं हमारे ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई क्यों आएगी, ईमेल करना क्या आपका अधिकार नहीं है? क्यों आएगी? एक ईमेल से आपको पकड़ने लग जाएंगे क्या वो लोग? ये सब मत सोचो। आपको जो भी इस चैनल से कुछ भी सूचना दी जाएगी तो आपकी सेफ्टी का पहले ध्यान रखा जाएगा, है ना? तो इतना भरोसा आपको हमारे ऊपर है। तो चेयरमैन SSC@gmail.com, इस ईमेल पर आप मेल जरूर जरूर करना। ये ऑफिशियली कंफर्म कर रहा हूं मैं आपको कि भाई मैं उन्हीं से पूछ करके आया था, ये उन्होंने ही हमें बताया था। मैं अपने पास से एक शब्द नहीं कह रहा हूं। अभिनय सर थे, सोलंकी सर थे, रैंकर गुरुकुल वाले हमारे साथ, तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था, ठीक है। हम 3 लोग थे। तो चेयरमैन SSC@gmail.com पर आए हुए ईमेल्स को देखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो क्यों ना हम भारी संख्या में यहां ईमेल करें। अभी लग रहा होगा कि ये तो फेक, उन्होंने ट्विटर अकाउंट चला दिए और भाई कुछ कुछ चंद बच्चों ने मिलकर ट्रेंड करा दिया। नहीं, ये उनको देना होगा जवाब। और जब ये मेल देखेंगे, हजारों लाखों मेल उनके पास होंगे, तो क्यों नहीं एक्शन होगा? तो भाई ऑफिशियल, अगर आपको कुछ और मेल आईडी भी मिल जाएं, चाहे वो मिनिस्टर्स के मिलें चाहे किसी के भी मिलें, तो आप उन पर भी गूगल पे ढूंढ सकते हो ना, ठीक है। उन पे जरूर करिए, DOPT पे तो कर ही रहे हैं आप, इसमें टैग ट्विटर में। अब जो बच्चे, अगर इस पे डिमांड करोगे एग्जाम कैंसिल कर दो,
एग्जाम कराना आसान काम है क्या? एसएससी इस बात को यूं ही मान लेगी कि एग्जाम कैंसिल? संभव ही नहीं है। तो भाई आप जांच करवाने की बात करो। आप कोई कैंसिल वाली बात एकदम नाजायज होगी, क्योंकि जांच जायज है, क्योंकि शक हुआ है तो जांच होनी चाहिए, और इन बच्चों की जांच हो, और ये जांच में ये पता चले कि हां बड़े लेवल पे हुआ है ऐसा काम, तब एग्जाम कैंसिलेशन का डिसीजन आप लें। ये एसएससी पे छोड़ते हैं, भरोसा आपको बच्चों का जीतना पड़ेगा। एसएससी एक आयोग है जो सरकार ने गठित किया है कि एग्जाम शुचितापूर्ण कराने के लिए, निष्पक्ष कराने के लिए, एग्जाम में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, यह करने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस आस से दिया था, अगर आउट ही कराना है पेपर तो दिल्ली पुलिस खुद भी करा सकती थी और पहले से कराती हुई आई है। दिल्ली पुलिस ने इस उम्मीद में ही तो दिया है कि हम पेपर उतना साफ सुथरा नहीं करा पाते। बहुत सारी आउट की दिक्कत दिल्ली पुलिस जब खुद कराती थी तब भी रही है, हर बार रही है, कैंसिल भी हुए हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम जब दिल्ली पुलिस ने खुद कराए हैं। लेकिन एसएससी को इस उम्मीद में एग्जाम दिया था कि आप साफ सुथरा करा सकते हैं, आपको अनुभव ज्यादा है दिल्ली पुलिस का एग्जाम कराने का, मतलब कोई भी एग्जाम कराने का। इतने बड़े जहां 30-30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, दिल्ली पुलिस के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बीच में एक सीपी साहब आए थे, राकेश अस्थाना साहब, उन्होंने ये बात उठाई भी थी कि दिल्ली पुलिस अपना एक भर्ती बोर्ड बनाएगा और तब एग्जाम खुद ही करेंगे, लेकिन वो बात बहुत ज्यादा चल नहीं पाई और वो फिर वहीं ठप हो गई। फिर एसएससी पर पूरी तरह से डिपेंड हो गई दिल्ली पुलिस भी। तो जब आपके ऊपर वो डिपेंड है, ये सारा बच्चा दिल्ली पुलिस के लिए जो एसएससी पे एग्जाम गया, दिल्ली पुलिस से हटकर बहुत खुश हुआ कि कम से कम अब साफ सुथरा एग्जाम होगा। लेकिन अगर इस तरह के मामले आएंगे तो फिर एसएससी भी खुद सवालों के घेरे में खड़ी होगी, तो बच्चों का भरोसा ना दिल्ली पुलिस पे रहेगा ना एसएससी पे रहेगा। और अगर भरोसा ही उठ गया तो फिर इन एग्जाम्स को कराने का बहुत अर्थ नहीं है बचेगा, क्योंकि एसएससी का काम ही ये है कि बच्चों की बातों का रिप्लाई वो करे। ठीक है, तो भाई अगर एसएससी ये कहती हो कि नहीं ये तो हो संभव भी है, तो हम तो कह रहे हैं चेक करा के आप ये कंफर्म कर दो ऑफिशियली कि हाँ सब साफ सुथरा हुआ है, और इस बच्चे के भी 100/100 बिल्कुल जेन्युइन स्कोर है। आप लिख के आप राइटिंग में जो है उस पर कर दीजिए, एक ट्वीट ही कर दीजिए, एसएससी GOI जो आपने बना रखा है। भाई ट्विटर से मांग उठी है तो ट्विटर पे ये कंफर्म कर दिए कि हमने सब चेक कर लिया है और सब साफ सुथरा है। फिर बच्चे चाहे जो भी है, फिर अगला एक्शन है ना, या तो बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, भाई ठीक है जब एसएससी कह रही है तो एक भरोसा तो कर ही सकते हैं। आप कहिए। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में भी बहुत सारे बच्चों के सवाल उठे हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल कांस्टेबल में उठे हैं, ड्राइवर में भी वो सवाल उठते रहे हैं। पर ड्राइवर की बात ये रही है कि उनका कोई ऐसा सबूत नहीं मिला उनको वो जो गैंग सॉल्वर गैंग वाली बात थी उसी से वो आवाज उठा रहे थे अपनी। ठीक है, सॉल्वर गैंग में तो आप कह देंगे ये थे सॉल्वर गैंग और अब पुलिस ने पकड़ लिए वो, और इसके अलावा कोई सॉल्वर गैंग था ही नहीं, तो वहां तो आप ऐसे ही बात झाड़ सकते हैं। पर ये जो 100/100 की आंसर की आना और ये सब, तो इतना तो बनता है कि एसएससी इन बच्चों की सुने और इनकी जांच करा दे। यही फिलहाल डिमांड है। बच्चों ये ईमेल आईडी आपको दे रहा हूं, एक ये भी है और एक एसएससी वेबसाइट पर पड़ी हुई है, क्षेत्रीय भी पड़ी हुई है, उस पर भी करें। हेडक्वार्टर की भी एक ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, एसएससी हेडक्वार्टर का करके कुछ nic.in करके कुछ है। ठीक है, आप ईमेल ढूंढेंगे एसएससी नॉर्दर्न रीजन की ऑफिशियल मेल गूगल पर डालेंगे तो वो भी आ जाएगी। तो जितनी भी ऐसी मेल आए, जितनी भी ऐसी मेल हो, तो कोई तो आपकी सही जगह हिट करेगी शायद। सब जगह करना, और मैं आपको
विश्वास दिलाता हूं कि आप बिना डरे काम करो, ईमेल से कोई किसी का कुछ नहीं है। भाई मैं ईमेल कर रहा हूं, मुझे परेशान हूं, मेरा डाउट है, और मैं एसएससी में एग्जाम दे के आया हूं, तो मेरा सवाल पूछना अधिकार भी, अगर मुझे डाउट है तो दूर भी आप ही करोगे, तो मैं इतना कर रहा हूं, ये तो मेरा कानूनी अधिकार है, इसको कोई कैसे छीन सकता है कोई। मैं किसी का, आप प्रोटेस्ट में तो चलो ये भी आरोप लगा सकते हैं फिजिकल प्रोटेस्ट में भड़काने का, वहां प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का, ये सब तो लगाए हैं टीचर्स पर यहां इस पे तो उनके पास भी कुछ नहीं है। यहां तो डिमांड है बच्चों की, प्रार्थना है, वो प्रार्थना भी नहीं कर सकता क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और आपने ट्विटर कैंपेन अभी भी रेगुलर आपका ट्रेंड कर रहा है, और ये थोड़ा सा इस बार ये आश्चर्य करने वाली बात ये है, शायद ट्विटर ने अपनी पॉलिसी बदली है क्या है, और ये भाई भारत का तो है नहीं, अब क्या ही प्रेशर बनाए इन पे। ये तो अब यही नहीं देते कितने ट्वीट हो गए हैं क्या। दिल्ली पुलिस वर्ड आ रहा है, देखो दिल्ली पुलिस, इसमें भी सेम चल रहा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस, ये जरूर यही अपना ट्विटर कैंपेन है। ये कैसे पता चलेगी हमारे लिए ही चल रहा है ये? आपको दिखा देता हूं, ये देखो दिल्ली पुलिस। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस यूज कर रहे हैं बच्चे लिखने में, तो शब्द ट्रेंड कर जाता है, और शब्द ट्रेंड करना बहुत बड़ी बात होती है। हैशटैग तो सब एक यूज कर रहे हैं, ये वाला इसलिए ट्रेंड कर गया, लेकिन सब बच्चे जो लिख रहे हैं वहां से शब्द ट्रेंड कर रहा है दिल्ली पुलिस। ये रहा, दिल्ली पुलिस ट्रेंड कर रहा है ये। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस शब्द ट्रेंड करना अपने आप में बड़ी बात है, यानी ट्वीट बहुत ज्यादा भारी संख्या में हो रहे हैं, भारी संख्या में। चलो भाई और देखते हैं कि और क्या चल रहा है ट्रेंडिंग। दिल्ली पुलिस भी जो चल रहा है वो 8वें नंबर पे आ चुका है। और भी कुछ आ रहा है भाई? कहाँ है एक और है? अच्छा एक और चल रहा था, क्या नाम से था वैसे वो? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, ये रहा। 3 ट्वीट ट्रेंड कर रहे हैं आपके, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, और दिल्ली पुलिस स्कैम। और देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, ये भी शब्द ट्रेंड कर रहा है क्योंकि ये बच्चों ने यूज किया होगा, ये कोई हैशटैग नहीं है। सर ने भी यूज किया है, गगन सर ने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। नवीन सर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। तो ये शब्द भी ट्रेंड कर रहा है ना। तो भाई आप सब लोग, मुझे लगता है कि इस ट्रेंडिंग में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, क्योंकि 3 ट्वीट आपके ट्रेंड कर जाना। मैं तो चाहता हूं कि अब जो अगले ट्वीट हैं वो ऐसा करो, उन सब में दिल्ली पुलिस लिखो हिंदी में, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम भी लिखो इंग्लिश में ऐसे। तो ये तीनों ट्वीट आपके 1 2 3 पे ट्रेंड करेंगे, 1 2 3। और जब तीनों ट्वीट 3 नंबर पे ट्रेंड करें, पहले 3 ट्रेंडिंग हो, किसका ध्यान नहीं खिंचेगा भला। और भाई कुछ न्यूज चैनल को भी ट्रेंड करने लग जाओ, वो सॉरी उनको टैग करने लग जाओ, जैसे आज तक है, जो भी आप समझते हो जिसको सही करना, मतलब ललन टॉप भी आपकी आवाज उठाता है, वो भी आप टैग कर दीजिए। तो आप न्यूज को भी टैग करिए प्लीज, न्यूज चैनल्स को भी टैग करिए, ताकि आपकी आवाज थोड़ी सी बढ़े। उनको टैग करिए, मिनिस्टर्स, डीओपीटी मिनिस्टर्स को टैग करिए, एसएससी को तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी नाम है उनका, मिनिस्टर को टैग करो, है ना, @ ऐसा नाम आता है, जितेंद्र सिंह करके डीओपीटी मिनिस्टर, है ना। तो ऐसे, और क्योंकि वो उन्हीं के अंडर आती है एसएससी, और एसएससी को आप ट्रेंड वो कर ही रहे हैं। होम मिनिस्ट्री को भी टैग कर सकते हैं, है ना। तो और ओवरऑल सारी मिनिस्ट्री उन्हीं के अंडर, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इसलिए होम मिनिस्ट्री के लिए कह रहे हैं। बाकी दिल्ली पुलिस
पे तो ये बात पहुंचेगी ही आज, जब ट्रेंडिंग हर चीज दिल्ली पुलिस में देखी जाती है क्या ट्रेंड कर रहा है, तो दिल्ली पुलिस स्कैम करके और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, ये सब दिल्ली पुलिस पे तो जाएगा ही जाएगा। तो इतना ट्रेंड और करवाइए आप प्लीज। एग्जाम कैंसिल होना चाहिए इस बात को अभी मत रखिए आप। अगर एग्जाम में धांधली साबित होती है एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन पहले आप वो धांधली की जांच करें, ये डिमांड आपकी होनी चाहिए। कैंसिल वाली डिमांड अभी नाजायज लगेगी। जायज सिर्फ तब है जब वो जांच में निकल करके आए। हम जांच की डिमांड करते हैं और जांच का ऑफिशियली हम जवाब चाहते हैं कि हाँ, एक आश्वासन हमें मिले कि हाँ दिल्ली पुलिस के टॉप स्कोरर्स की जांच कराई जाएगी। यूपीएसआई में हुई थी टॉप स्कोरर्स की जांच, यूपीएसआई ने कराया, भर्ती बोर्ड ने, और 500 कुछ बच्चों को पकड़ा भी गया था, वो भी ऑनलाइन एग्जाम था। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, होता है। जब स्टेट में हो सकता है तो सेंट्रल में एसएससी भी करा सकती है अगर चाहे तो, नहीं चाहे तो भाई ठीक है। ठीक है, तो भाई हम लोग ये ट्रेंड करा रहे हैं, हम 1-2 दिन वेट करेंगे, हो सकता है फिर हम एक और बड़ा ट्विटर अभियान छेड़ें और आप सब लोगों को फिर से आह्वान करूंगा साथ आने के लिए, ताकि एसएससी पर ये लगातार प्रेशर रहे कि दिल्ली पुलिस में कुछ सीरियस हुआ है। हम एसएससी को 2 से 3 दिन का समय दे सकते हैं, फिर एक ट्विटर अभियान चलाएंगे। क्या आप सब लोग साथ हैं बताएं? क्योंकि 2 से 3 दिन हम वेट कर सकते हैं एसएससी के जवाब का, कि उन तक बात पहुंचे, वो सोचें और फिर इस पर काम करें। लेकिन अगर हम यूं ही छोड़ जाएं कि भाई हाँ ट्विटर ट्रेंड कर दिया, अब एसएससी भी ये सोचे कि बच्चे आज थे और उनका एक गुस्सा था वो निकल गया, बात खत्म, अब चलने देते हैं पहले जैसी प्रक्रिया, नहीं। हम 3 दिन क्यों नहीं फिर से एक बार आए? आप बोलते हैं तो बताएं बच्चों, क्योंकि जवाब तो चाहिए ना, सॉल्यूशन तो निकले। आपका भी समय मैंने खराब किया है, बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बना करके अपना और आप सबका ध्यान इधर इस ओर खींचा है, तो फिर कुछ सॉल्यूशन तो आना चाहिए, है ना? कुछ तो जवाब होना चाहिए। बस उस बात के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको एक बार और फिर जोर लगाना चाहिए। फिर तो ये एसएससी से भरोसा ही उठ रहा है बच्चों का। आप खुद भी देख सकते हैं एसएससी पहले 30 लाख फॉर्म थे, इस बार 27-28 लाख हुए हैं। इसका कुछ तो कारण है, बेरोजगारी तो नहीं घटी है ना? कुछ तो कारण रहा होगा कि फॉर्म घटने का। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपने इस पे ट्विटर अभियान पर बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, पर ये चलाते रहना है। अभी अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इसको एटलीस्ट आप 2-3 घंटे, 3-4 घंटे इसको ट्रेंडिंग में रखिए। अगर पूरे दिन रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जब भी याद आ जाए बीच बीच में 2-4 ट्वीट करते रहें पूरे दिन, क्योंकि ट्वीट से आसान कुछ नहीं है आपके लिए, और ये बहुत बड़ा काम होगा अगर उनकी जांच होगी तो। और एसएससी पर भरोसा बच्चों का कायम रहेगा।